Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम क्रिएटिविटी, जिसको हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं, उसका इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सृजनात्मकता का जब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो उसका मतलब होता है सृजन करना, आविष्कार करना, उत्पन्न करना या पुनर्सृजन करना। सृजन करना मतलब किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं, कोई भी नई चीज़, या हम किसी चीज़ का आविष्कार कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं। पुनर्सृजन मतलब जो पहले से एग्जिस्टिंग चीज़ है उसको हम एक नया विचार उसमें लगा के उसको नवीनता प्रदान कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पुनर्सृजन करना। बहुत सिंपल में अगर हम कहें तो भिन्न तरीके का चिंतन। भिन्न तरीके का मतलब जैसे लोग सामान्य रूप से किसी चीज़ को सोचते हैं, उसको करते हैं, उससे कुछ अलग करना, और उस तरह के चिंतन को हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन, दैट इज नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको हम अभी बाद में लेंगे, पहले हम इसका नॉर्मल मीनिंग देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सृजनात्मकता जो है वो व्यक्ति की ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा वो ऐसी वस्तुओं का या विचारों का निर्माण करता है जो अनिवार्य रूप से नए हों। यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने लायक है वो है नए, मतलब नॉवल्टी ज़रूर होनी चाहिए, कुछ नया। चाहे आप पुरानी किसी चीज़ को नवीनीकरण कर रहे हैं या आप अपने मन से किसी नए विचार को उत्पन्न कर रहे हैं, पर वो नया होना चाहिए जिसे पहले से वह खुद ना जानता हो या और लोग ना जानते हों। अब इसकी एक दो डेफिनेशंस देख लेते हैं। इस डेफिनेशन में भी यहाँ ये कहा गया है कि सृजनात्मकता जो है वो एक ऐसा गुण है जिसमें मौलिकता होती है, साथ में लचीलापन, प्रवाहमयता, प्रेरण और संयमता। ये चीज़ें जिसमें हैं उसको हम ये कहते हैं कि वह बालक जो है वो सृजनात्मक है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बैरन ने दी है उसमें भी ये कहा कि बालक में ऐसे जो विद्यमान है चीज़ें, मीन्स एक ऐसी प्रक्रिया है सृजनात्मकता जो छात्र के अंदर पहले से एबिलिटी है, और वो किस चीज़ से रिलेटेड है कि वो वस्तुओं और तत्वों को संयुक्त करके किसी नवीन चीज़ की रचना करता है। यहाँ पर भी उन्होंने नवीनीकरण की बात कही। तो सृजनात्मकता एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी नए वस्तु का उत्पादन हो रहा है या किसी नए विचार का प्रतिपादन हो रहा है। अब जैसा कि हमने कहा पहले कि ये जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसका आधार चिंतन है, मतलब भिन्न तरीके का चिंतन। तो चिंतन जो है उसको हम सृजनशीलता का या सृजनात्मकता का आधार मानते हैं। और गिलफर्ड जो हैं, गिलफर्ड ऐसे पहले मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने चिंतन और सृजन के बीच में संबंध के ऊपर विचार किया। उन्होंने पहली बार ये कहा कि चिंतन जो है वो सृजनशीलता का आधार होता है। अब गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के अंतर्गत निम्न मानसिक व्यवहार समाहित होते हैं। 5 व्यवहार उन्होंने ऐसे बताए जो किसी भी सृजनात्मक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारा संज्ञान। संज्ञान से यहाँ पर मतलब है कि हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी हो जिससे हम किसी चीज़ पर ध्यान लगा सकें, स्मरण, उसको याद कर सकें, उसके विषय में निर्णय ले सकें, भाषा में निपुणता या समस्या का हल करने का कोई तरीका। दूसरा इसमें आता है स्मृति। स्मृति से मतलब जो हमारा स्टोर हाउस होता है जिसमें हम अपनी चीज़ों को याद करके रखते हैं। वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली कंसेप्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करी है चिंतन की, जिसमें अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन की बात की है। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि सृजनात्मकता जो है वो भिन्न तरीके का चिंतन है, दैट इज अपसारी चिंतन। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक हमारा प्रॉब्लम है और उसके हम मल्टीपल रिस्पॉन्सेज निकाल लें कि किसी भी समस्या का समाधान जब हम करते हैं तो उसके मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इसका हल ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मीन्स मल्टी फेजिंग होता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हमने निकाला। उसके बाद यहाँ पर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, अभिसारी चिंतन जिसको हम कहते हैं कि फाइनली व्हाट टू डू। ये हमने सॉल्यूशंस निकाले और अब किस सॉल्यूशन को हमें अप्लाई करना है, व्हाट टू डू। जब हम उनमें से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो ये किस तरह की थिंकिंग हो जाती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन। डाइवर्जेंट मतलब एक चीज़ से डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना और ये सोचना कि इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, और उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे वो आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाती है कि सब जगह से ढूंढकर आपको जो चीज़ बेस्ट लगी उसको आपने यहाँ अप्लाई किया। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है। सृजनात्मकता का जो चिंतन चलता है वो हमेशा अपसारी चिंतन चलता है, जबकि
इंटेलिजेंस या बुद्धि की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो हमारा थिंकिंग होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, वो हमेशा अलग अलग जगह से होकर किसी एक पॉइंट पर आकर रुकती है, तो उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं और ये इंटेलिजेंस का पार्ट होती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। मूल्यांकन मतलब कि जो भी चिंतन हमने किया है उसके बाद जिस हल पर हम पहुंचे हैं उसका हम मूल्यांकन करके देखते हैं कि वास्तविकता में इस चीज़ को अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और यदि करना है तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी वस्तु का निर्माण करने के बाद इस तरह का चिंतन करता है उसको अप्लाई करने से पहले। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्रिएटिविटी में आता है वो आता है उसकी नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनको हम प्रकृति एवं विशेषताएं कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है इसमें वो आता है सर्वव्यापकता, मतलब सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सृजनशीलता होती ही है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सभी में होगी, किसी में कम और किसी में ज़्यादा, पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसमें थोड़ी सी भी सृजनशीलता ना हो। दूसरी बात नवीनता, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि किसी भी नवीन चीज़ का उत्पन्न होना, कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता है। देन प्रशिक्षण द्वारा पोषित, ये ठीक है कि एक नेचुरल चीज़ है, ये हमें प्रकृति की देन है, लेकिन उसको प्रशिक्षण के द्वारा पुष्पित और पल्लवित किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है मौलिकता। मौलिकता मतलब ये हमारी अपनी क्रिएटिविटी है, ओरिजिनलिटी है, किसी और के कंसेप्ट को हम दोबारा से प्रतिपादित कर दें और वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाए, ऐसा नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं कुछ हमारा अपना विचार होना चाहिए, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारी खुद की सृजनात्मकता है। तो उसमें मौलिकता, कुछ अनोखापन हो जो कि आपका अपना दिया हुआ हो, तो वो चीज़ हमारी क्रिएशन कहलाती है। देन लचीलापन, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट हम एक ही चीज़ को फॉलो अप करें। हमारे खुद के विचारों में अगर हमें कुछ नया बनाना है तो हमें अपने विचारों में लचीलापन रखना होगा, क्योंकि जब हम एक चीज़ पर अटक जाते हैं, एक ही तरह की बात सोचते हैं, तो हमारे चिंतन में जो है वो वेरिएशन नहीं आता। तो जब हम लचीलापन लाएंगे तो हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की चीज़ें आएंगी जिनको हम विविधता से अपना लेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है प्रसन्नता एवं संतोष का स्रोत। जब भी हम किसी नई चीज़ का निर्माण करते हैं तो वो हमारे अंदर एक प्रसन्नता और संतोष की भावना को जन्म देती है। हमारी कोई भी चीज़ हमने नई बनाई है तो वो हमारे लिए ऑब्वियसली खुशी लाएगी और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, हमने कुछ नया किया है। विस्तृत क्षेत्र, ये किसी छोटे से क्षेत्र में नहीं किया जा सकता कि हम एक ही चीज़ पर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचेंगे तो विस्तृत हो जाता है क्षेत्र। और दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ के लिए हम सृजनात्मकता हम कह सकते हैं, जैसे कोई कवि है तो उसकी कविता हो सकती है, साइंटिस्ट है तो उसने कोई नया इन्वेंशन किया हो या कोई और डेवलपमेंट्स हुए हो, लिटरेचर में जो लोग नॉवेल्स लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, वो सब भी इसी के अंदर आता है। तो इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापक और विस्तृत है। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पुनः व्याख्या। किसी ने कोई चीज़ पहले से लिखी हुई है या की हुई है, उसके अंदर हम अपना एक नया विचार जोड़कर उसकी जब पुनः व्याख्या करते हैं तो वो भी हमारी सृजनात्मकता कहलाती है। देन नेक्स्ट हमारा है असामान्य तथा प्रासंगिक चिंतन। असामान्य होता है क्योंकि सामान्यतः तो जो चीज़ें लोग कह रहे हैं वही हैं, लेकिन हमने उनसे कुछ अलग सोचा। अलग मतलब असामान्य था, जो सामान्य लोग नहीं सोच रहे थे ऐसा हमने सोचा। और प्रासंगिक सोचा मतलब उससे रिलेटेड ही सोचा, कहीं और नहीं गए, एक चीज़ को डिफरेंट तरीके से जब हमने सोचा तो वो हमारी क्रिएशन हुई। एंड देन प्रमुख तत्व में इसकी 4 चीज़ें हमारी हमेशा मानी जाती हैं प्रमुखता से। मौलिकता होगी, उसमें अनोखापन होगा और वो हमारी खुद की होगी। विविधता मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में वो चलेगी। प्रवाह मतलब उसमें हमेशा एक नया फ्लो होगा। और विस्तार मतलब बहुत विस्तृत हमारा उसके बारे में वर्णन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हम डिस्कस करेंगे वो है एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी या एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी। तो उसमें 4 एस्पेक्ट्स हमारे आते हैं। फर्स्ट है हमारा फ्लुएंसी, सेकंड फ्लेक्सिबिलिटी, देन ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। फ्लुएंसी मतलब विचारों की खुली अभिव्यक्ति। एक चीज़ को लेकर हमारे मन में कितनी तरह के विचार आते हैं। जिन लोगों के विचार बहुत कम होते हैं तो उनमें सृजनात्मकता भी कम होती है। हम जितना खुला सोचते हैं, जितना ओपन माइंडेडली हम सोचते हैं, उतने ही ज़्यादा हम क्रिएटिव होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे हमने अभी पहले भी बात की कि विचारों में लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन मतलब हम किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को वेलकम करें और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को सोचें।
इसको हम विविधता बोलते हैं। फिर हमारा आता है मौलिकता या ओरिजिनलिटी, मतलब उसमें अनोखापन होना चाहिए, जो पहले से है उससे कुछ अन्य चीज़ हम कह रहे हैं। और मौलिकता मतलब कि वो जो विचार है वो पूर्णतः हमारा खुद का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विस्तारण, इलेबोरेशन, मतलब जो हमने अपने नए विचार किए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। मतलब क्योंकि हमें किसी को अपना कंसेप्ट समझाना है तो उसकी जो व्याख्या हो वो पूरी तरह से विस्तृत हो, जिससे वो कंसेप्ट सबको इजीली समझ में आ जाए। तो ये 4 जो हैं हमारे वो एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी कहलाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम्स में भी डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाते हैं, जैसे फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सी एलिमेंट है या एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी का, क्या नहीं है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी जो है वो हमारी 4 होती हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी तैयारी। किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए हम तैयारी करते हैं। जैसे हमें कोई भी हमारे सामने एक समस्या आई, समस्या कुछ भी हो सकती है। आपको इंस्टाग्राम पे अपना कोई हैशटैग बनाना है, उसको सर्च करना है, या कोई भी ऐसी नई चीज़ आपको एक अपना अकाउंट खोलना है, लिंक्डइन पे बनाना है, फेसबुक पे बनाना है, जो भी आजकल हमारी टेक्नोलॉजी चल रही है उनमें हमें कुछ भी करना है, तो समस्या ये भी हो सकती है। अब समस्या के लिए आपने क्या तैयारी करनी है, मतलब आप और लोगों को देखिए कि वो लोग किस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे आपके व्यूअर्स या फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वो सब चीज़ें आपकी तैयारी की स्टेज है। ठीक है। क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम जो उनके सामने आई है उससे रिलेटेड जो और लोग हैं जो काफ़ी क्रिएटिव खुद हैं, उन लोगों को देखते हैं और उन लोगों की क्रिएशंस में से कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उनको लगता है उसको वो जॉट डाउन कर लेते हैं, उनको एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट बनाने के बाद अब अपना एक खुद का माइंडसेट चलाते हैं कि अब हमें क्या करना है। दूसरे ने ये किया, वहाँ से इंस्पिरेशन ले ली, लेकिन अब अपना खुद का नया विचार वो यहाँ पर लगाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। उन चीज़ों को अरेंज कर लेना मीन्स थॉट्स से मतलब है, चीज़ों से मतलब यहाँ पे थॉट्स से मतलब है। और अगर कोई हम नया इन्वेंशन कर रहे हैं या कोई नया हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे जो मटेरियल्स हमें चाहिए उनको हमने लिखा और उनकी लिस्ट बना के हमने उन सब सामान को अरेंज कर लिया। सो दैट इज़ रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है उद्भवन की। इसको हम इंग्लिश में इंक्यूबेशन कहते हैं। इंक्यूबेशन मतलब जब हमने सब कुछ तैयार कर लिया, अपना एक नया व्यू अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, कोई नया विचार हमारा आना है। उस विचार के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एकदम से कुछ नया विचार आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ दूसरों के विचारों को अध्ययन किया है, देखा है। फिर यहाँ पर इंक्यूबेशन में क्या करते हैं, इंक्यूबेशन में जो हमारा क्रिएटर है, जो व्यक्ति है कुछ क्रिएट करने के लिए, वो क्या करेगा, वो अपने मन से उस जो कंसेप्ट है उसको थोड़ी देर के लिए भुला देगा, मतलब कॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को निकाल देगा। अनकॉन्शियस माइंड जो है, अचेतन मन, वो अभी भी वर्कआउट कर रहा है। तो जब कॉन्शियस से हमारे वो चीज़ चली जाएगी और अनकॉन्शियस माइंड उस पर हमारा कंटिन्यूसली वर्क करेगा तो हमारे मन में कुछ ना कुछ नया विचार आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। और थर्ड स्टेज जो आती है वो हमारी होती है इल्यूमिनेशन, प्रकाश। मतलब जो हम सोच रहे थे, वो जो हमें एक नया की पॉइंट चाहिए था, इसको हम आहा फैक्टर या वाव फैक्टर के नाम से जानते हैं, कि अचानक से हमारे दिमाग में कुछ एक चीज़ आई जो हमारी उस प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन थी। तो वो इल्यूमिनेशन स्टेज है, मतलब अचानक से एक बल्ब का जल जाना, अचानक से आपके सुप्त दिमाग में कोई नई चीज़ आ जाना। तो वो जो हमारा की पॉइंट होता है उसको हम आहा मोमेंट कहते हैं, वो हमारा प्रकाश की स्टेज है, इल्यूमिनेशन स्टेज है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है वेरिफिकेशन, पड़ताल का स्टेज। मीन्स जो भी हमने क्रिएट किया है, नया थॉट जो हमारे माइंड में आया है, अब हम उसको वेरीफाई करते हैं कि वो कितना एप्लीकेबल है, और उसको करंट सिचुएशन के साथ जब हम एसिमुलेट करेंगे तो उसमें क्या नया होगा, और अपने विचारों को एक मूल रूप हम प्रदान कर देते हैं इस स्टेज पर, और फिर उसको अप्लाई कर देते हैं और लोगों को उसके बारे में अवेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।